राजस्थान के बाद अब इन दो अन्य राज्यों से पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आई बड़ी महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की घोषणा करने के बाद अब इन दो अन्य राज्यों से महत्वपूर्ण खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि जैसे ही राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया गया है, अब पूरे देश में ये मांग उठाई जाने लगी है और कांग्रेस पार्टी भी अब सामने आ चुकी है और कांग्रेस पार्टी भी ये मांग उठाने लगी है कि सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाए। तो यहाँ पर कांग्रेस के महासचिव अजय माकन ने कहा है कि राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में लागू हो पुरानी पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, ये मांग उठाई गई है और सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर पेंशन योजना के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। राजस्थान सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो हम यहाँ पर जान लेते हैं कि जो अन्य दो राज्य हैं उनके द्वारा क्या कदम यहाँ पर उठाए गए हैं और कौन से ऐसे राज्य हैं। तो पहली और बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है झारखंड से, और जो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है उस खबर के अनुसार झारखंड सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार की तर्ज पर जल्दी ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाली है। तो यहाँ पर कहा गया है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। तत्कालीन यूपीए सरकार में 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को पेंशन बंद कर दी गई थी। इसकी जगह पर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम शुरू की गई थी। सभी राज्यों ने भी इस फैसले को लागू किया था। झारखंड में भी 2004 से कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू है। हालांकि पहले के बहाल सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं, लेकिन झारखंड सरकार भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर गंभीर है और इसकी घोषणा भी पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। अब सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार की टीम इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और इस पर काम किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद का भविष्य हम शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ने के पक्ष में हैं और वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी इसको लागू करने का वादा किया। तो इस तरीके से राजस्थान के बाद अब झारखंड से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है और झारखंड सरकार भी जल्द ही कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाली है। और दोस्तों, उसके बाद में जो दूसरा राज्य यहाँ पर है जिससे खबर निकल कर आ रही है वो है यहाँ पर उत्तराखंड। और उत्तराखंड से जो खबर निकल कर आ रही है उस खबर के अनुसार जो हरीश रावत जी हैं उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है कि थैंक यू अशोक गहलोत जी, आपने एक रास्ता दिखा दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर आपने कांग्रेस शासित राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। हमने भी अपने घोषणा पत्र में बहुत अध्ययन के बाद इस वादे को सम्मिलित किया है कि हम सत्ता में आएंगे, ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे। निश्चय ही उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में हम आपके निर्णय का लाभ उठाएंगे और तदनुसार झारखंड में कांग्रेस पार्टी भी इस निर्णय को लागू करना चाहेगी। तो इस तरीके से राजस्थान के बाद झारखंड और उसी कड़ी में अब उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी ये ऐलान किया गया है कि जैसे ही उनकी सरकार सत्ता में आती है कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट है लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। और इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी ये मांग उठाई जाने लगी है कि जब राज्य सरकारें एनपीएस को ख़त्म कर सकती हैं, ओपीएस को बहाल कर सकती है, तो केंद्र सरकार भी क्यों ना सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस को ख़त्म कर ओपीएस को दोबारा से बहाल कर दे। तो इसके संबंध में भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।